एजुकेटेड लोगों को देना है, क्योंकि जब हम यह व्यवस्था अपने समाज के एजुकेटेड लोगों को दे देंगे, जातिवाद की बेड़ियां तोड़ देंगे, तब एजुकेटेड लोगों को दे देंगे, तो ये समझ लेना कि अभी एक सरकार के 7 बार के मंत्री हैं, सुना होगा, 7 बार के सांसद, माफ करिएगा, 7 बार के सांसद हैं साक्षी महाराज जी। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से, मैंने मान लिया सवर्ण वालों, जिस तरीके से आप यूजीसी का विरोध करते हो, अगर इस विरोध को एससी और ओबीसी ने अपना विरोध मान लिया तो क्या तुम एमएलए बन पाओगे? क्या तुम विधायक बन पाओगे? क्या तुम सांसद बन पाओगे? क्या तुम मुख्यमंत्री बन पाओगे? क्या तुम प्रधानमंत्री बन पाओगे? ये बहुजन समाज की आदरणीय ब्रह्मानंद के वंशज अवंतीबाई के ध्वजा पताका फहराने वाले साक्षी महाराज का वक्तव्य है साथियों। तो अब ये चिंगारी लगने लगी है, क्योंकि हमने चिंगारी को जिस तरीके से लगाना है, अब युवाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बस हमें जो भी बातें करनी है संवैधानिक दायरे में करनी है, किसी जाति व्यवस्था को ठेस ना पहुंचे उस दायरे में करनी है, क्योंकि हमारी लड़ाई असल में किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई, क्योंकि आपको वो राशन बांटे जा रहे हैं और आप शासन के दिए जा रहे हैं उनको, क्योंकि ये लड़ाई राशन वर्सेस शासन की लड़ाई है। और ये बात समझ लेना, अगर आप जीवन में राशन से ही खुशी रहे तो शासन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी गद्दी नहीं मिलेगी। ये राशन, ये रेवड़ियां सिर्फ देखो, एक होती है राजनीति, एक होती है कूटनीति। राजनीति क्या होती है और कूटनीति क्या होती है, उसमें मैं अंतर बता देता। देखो, राजनीति वो चीज है, एक कोई कुत्ता है, उसको आपने रोटी डाली, पहले दिन रोटी डाली, दूसरे दिन रोटी डाली, कुत्ता धीरे धीरे आने जाने लगा, इसे कहेंगे राजनीति। अब इस कुत्ते को लगातार 10 दिन रोटी डाल दी तुमने और वो कुत्ता तुम्हारा वफादार बन गया और तुम कहने लगे कि ये कुत्ता मेरा कुत्ता है। ये हो रही है तुम्हारे साथ कूटनीति, क्योंकि तुमको आगे ले जाया जाएगा। तुमको ये कहा जाएगा कि भैया हम तो यादव जी तुम्हारे संगे हैं, पटेल साहब हम तो तुम्हारे संगे हैं, हम तुम तो एक दूसरे का छुअत छात हटे। तुमने जब कौन सी व्यवस्था ले आ गई कि अब तुम तो उन्हीं के संगे बैठ के खाने लगे। हमसे कहा गया, अरे यादव जी, अरे बुंदेलखंडी जी, तुम किस व्यवस्था में जा रहे हो? तुम तो सचूत थे, तुम कृष्ण वंशी थे, लेकिन तुम उनके साथ बैठ के खाने लगे हो। तो मैंने बड़े गर्व से कहा, मैं बैठ के नहीं, एक चम्मच में 50 बहुजना के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ, मेहतर समाज के साथ खा सकता हूं, लेकिन मनुवादियों, तुम्हारा झूठा पानी, तुम्हारे साथ पानी भी बैठ के नहीं पियूंगा, क्योंकि तुम्हारे उस पानी में हमारी व्यवस्था को बदलने का विष घुला हुआ है। ये हमें समझना होगा। देखो, यादव समाज के कई लोग आए होंगे यहाँ से, वो सोच रहे होंगे कि हमारी समाज के दामोदर यादव जी आ रहे हैं, यही सोच रहे होंगे यादव जी लोग। अरे भैया, दामोदर यादव लिखना बंद कर दिया, दामोदर मंडल लिखना चालू कर दिया। जैसे मैंने 2009 में जब इंजीनियरिंग के दौरान मैं दिल्ली में तैयारी करता था, तब मुझे पढ़ाया गया था कि तेलंगाना के बाद अगर कोई तबका पिछड़ा है तो वो बुंदेलखंड है। तो उस दिन से मैंने अपनी सारी किताबों में यादव काट के बुंदेलखंडी लिख दिया था, और अपने लड़के के जन्म प्रमाण पत्र में भी समर्थ प्रताप बुंदेलखंडी लिखवाया है। मुझे नहीं चाहिए किसी तरीके का आरक्षण। किस तरीके की आरक्षण? कहते हैं कि तुम्हें भैया आरक्षण है,
हम मानते हैं कि आरक्षण है, लेकिन कितनी